ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं पदधातु विषये अथ च विदधातु विषये पठामः। पदधातु प्रक्रिया कथं भवति, अथ च उपसर्गयोगेन कीदृशानि रूपाणि निष्पद्यन्ते इति सर्वम् अत्र पश्यामः। आप जानते हैं कि यह पद धातु गतौ अर्थात गति अर्थ में आती है, और यह धातु है आपकी अनुदात्तित। अनुदात्तित होने के कारण इससे आत्मनेपद का विधान होगा। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी ये हम पढ़ेंगे। और इस धातु का योग होने से उपसर्गों के साथ, आप वैसे तो आज आप पद धातु को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यह धातु जब उपसर्ग के साथ योग होती है तो ये उसका अर्थ बहुत बड़े पैमाने पर बदल जाता है। और ऐसे ही उपसर्ग योग के साथ आप लगभग 20 तरीके से आप कम से कम देखोगे कि इस धातु का कितना प्रयोग हुआ है। इसकी प्रयोग की बाहुल्यता को आप देखेंगे संस्कृत वाङ्मय में। तो आइए देखते हैं थोड़ा प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप अवगत हैं, बस थोड़ा जानकारी देनी है और इसके रूप आप आसानी से बना पाओ। तो पद्यते बनाने के लिए कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप अब दिवादीगण पढ़ रहे हैं। लट लकार का रूप है, ये पद है, चयन का यकार है, और तिप का ये वो त का आपने कही धातु है ना, तो त प्रत्यय का ये तकार है। और बस आपको टितात में पदांतेरे से एक तो करना है। और ध्यान रखना, द और या का जब संयोग होता है, द और य, तो इस तरीके का ये बन जाता है द्य। तो ये संयुक्त अक्षर है, कोई पृथक से वर्णांतर नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर है, द और या के संयोग से बना है, तो ये है द्य। बहुत सारे छात्र या फिर जो संस्कृत बैकग्राउंड के लोग नहीं है, वो इस द्य को पढ़ते हैं ध्य। जैसे वो विद्यालय नहीं कहते, वो कहते हैं विद्यालय। वो विद्या नहीं कहते, वो कहते हैं विद्या। समझ रहे हैं ना। तो समझाना है भैया, ये द और या का संयोग है द्य, न कि इसमें ध और य जुड़ा हुआ है, ये नहीं। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा हम लोगों को ही बताना पड़ेगा, तब ये थोड़ा आदत सुधर जाएगी। कभी कभार ये चीज क्षेत्रीय भाषा में आ जाती है, तो इससे दिक्कत होती है। तो चलिए, तो आगे किसके पद के रूप आप चला लीजिएगा। हमने यहाँ पर आज ये लिख भी दिए हैं कि पद्यते, पद्येते, पद्यन्ते, और पद्य से, पद्येते, पद्यन्ते, पद्ये, पद्यावहे, पद्यामहे। ठीक है जी। इसके बाद लिट लकार का रूप यहाँ पर कैसे बनेगा, तो पद पद और लिट के स्थान पर ता आएगा, ता को होगा लिट संजीव ए से रेच। और एक सूत्र है आपका अत एक हलमद्दे अनादेशा देर लिट। उस सूत्र के द्वारा इस वाले पद में जो आकार है उसको एकार कर देना, और इस अभ्यास का कर देना लोप। ठीक है, लोप हो गया, तो बन गया ये पे द ए है। दूसरे वाले पद में जो आकार है उसे एकार। अत एक हलमद्दे अनादेशा देर लिट्टी की व्याख्या जान लेना। तो बन जाएगा पेद ए, और वर्ण सम्मेलन करने पर पेदे, यह रूप बनेगा। इस रूप को मूल में भी दिया गया है आपके। तो रूप बनेंगे आपके पेदे, पेदाते, पेदिरे, पेदिशे, पेदाथे, पेदिद्रे, पेदे, पेदिगहे, पेदिमहे। ये प्रक्रिया होगी। इसके बाद आ जाइए आप लुट लकार में। लुट लकार का एक रूप यहाँ पर दिया है पत्ता। तो स्थिति ये रहेगी, पद धातु है, पद और उधर तास रहेगा, डा का आ,
और आस का हो जाएगा लोप, और त आ में मिल जाएगा तो पद ता, और धातु अनिट है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, धातु अनिट है। लिट में तो कहीं क्रादी नियम के अनुसार हिट हो गया था, ठीक है, क्योंकि अनिटों में पढ़ी गई है, ध्यान रखिए। यदि आपको कारिका याद है तो पद्यतिर पद्यतिर भिद्यतिर विनत है, पद्यतिर विद्यतिर विनत, ऐसा वहां पर पाठ है। इसमें ध्यान रखिए, धातु आपकी क्या है, ये अनिट है, इट नहीं करना है। तो इट नहीं करोगे तो दकार के बाद सीधा इता पर ही मिलेगा, तो आपका रूप बनेगा पत्ता। अर्थात आप यहाँ पर खरीचा द्वारा कर लोगे, एक तो कर पाओगे सर्वत। ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना लगातार, क्यों प्रकाश जी? जी जी बढ़िया जी। हाँ हाँ, ओके ओके। और ये पूरा हमने जो मैटर है इसको इकट्ठा कर दिया है। अर्थात कहां कहां पर खरीचा द्वारा चर्त होगा वो आप देख लीजिएगा। पद से ता लाने पर पत्ता बनेगा, यहाँ के आगे के लुट लकार के पूरे रूप अभी बताते हैं। इसके बाद लिट में पद स्यते तो पत्स्यते बनेगा। उसके बाद आ जाइएगा इधर आशीर्लिंग में पद के बाद सीट का सा है, तो ये रूप बन जाएगा पत्सिष्ट, दूसरा वाला सुट का है। और यहाँ पर बनेगा ये अपदस्यता तो अपत्स्यता, ये आपका लिंग लकार का रूप, ठीक है। तो इन जगह खरीचा से क्या होना है, आप इस संधि का कमाल है, देख लीजिएगा। चलो लुट लकार के आगे रूप चलाते हैं, कैसे चलने हैं। तो लुट में देख लीजिएगा, पत्ता पत्तारो पत्तारह, पत्ता से पत्ता साथे पत्ता ध्वे, लकार का रूप हो जाएगा धीचर के द्वारा। फिर है पत्ता हे पत्ता स्वहे पत्ता स्महे, ये पूरी प्रक्रिया होगी। उसके बाद लिट लकार के रूप में मैंने आपको बताई था पद स्यते, बस आपको खरीचा लगाना है, धातु अनिट है, रूप बना लेना। पत्स्यते पत्स्येते पत्स्यन्ते पत्स्यसे पत्स्येथे पत्स्यध्वे पत्स्ये पत्स्यावहे पत्स्यामहे, ये रूपावली रहेगी। उसके बाद आप आ जाइए लोट लकार में। मित्रों मैंने जो ये पीला जो कलर जिनको दिया है, ये इसलिए दिया है कि ये जो है इधर सब जगह स्यन होगा, स्यन को बतलाने के लिए दिया है, ठीक है। हाँ, और जहां पर जो ये नारंगी रंग का कलर है, सुनहरी कलर, ये दिया है आपका जहां पर स्यन नहीं होता वो दर्शाने के लिए। ठीक इसी तरीके से लट लिट लुट रेड में जो लिखा है, ये टित टित्व कार्य करने के लिए लिखा है कि इन जगह लकारों में टित्व कार्य होगा। और लंग विधिलिंग इनमें जो है नित्य संबंधी कार्य होगा, इसको दर्शाने के लिए लिखा है। आप इसे अपने विवेक पूर्वक जाने रहिएगा कि टिप लकार संबंधी क्या कार्य है, नित लकार संबंधी क्या कार्य है। यदि आपको वो भूल गए हो तो पूछ लीजिएगा जब आपको समय लगे तब, जैसे हो। और अन्यथा आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, पहले वाले भू और एद वाले, वहां पर हमने विस्तार से बताए हुए। चलो, और उसके बाद वाले वीडियो में भी काफी बताते रहे। तो अब आ जाइए हम अब आ जाइए लोट लकार। तो लोट लकार में बस आपको आमी तह लगाना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आपने पद्यते पद्यते पद्यन्ते बनाए थे, और आमी तह लगा करके एक कार को आम करके पद्यताम पद्येताम पद्यन्ताम पद्यस्व पद्येथाम पद्यध्वम पद्यै पद्यावहै पद्यामहै, यह रूपावली होगी, ठीक है जी। इसके बाद आप आइए लंग लकार। लंग लकार में भी आपका स्यन होगा तो, और अडागम होगा, और टितात्म पदानंद तेरे से वगैरह तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि नित लकार है, वो सब लकारों का कार्य है। और रूप इस तरीके से बना लेना, तो वगैरह लगा करके अपद्यता अपद्यताम अपद्यंत अपद्यथा अपद्यताम अपद्यध्वम अपद्ये अपद्यावहि अपद्यामहि, ठीक है जी। अब है इसके बाद विधिलिंग। विधिलिंग के रूप चलेंगे पद्येता पद्येयाताम पद्येरन पद्येथा पद्येयाथाम पद्येथम पद्येय। मित्रों पद्येय में टिटो अच करके
आत्मनेपद में इकार को अकार हो जाता है रस्वकार, इसलिए पद्येय। यहाँ की प्रक्रिया को याद रखना, आत्मनेपद में हमेशा पद्ये वही और पद्ये मही। यहाँ पर यकार का लोप है, लोपो गुलगली करके सर्वत्र, ठीक है जी। ये तो आपकी हो गई इधर विधिलिंग तक की प्रक्रिया। अब आ जाइएगा आशीर्लिंग में। आशीर्लिंग में आपके आशीर्लिंग का रूप आपके मूल में भी दिया हुआ है, पदशिष्ट। क्या प्रक्रिया उन्हीं वो बताई दिया था, यहाँ देख सकते हैं। पद है, युट का सकार है, और लिंग के तकार थकार को हो जाता है सुटकार, सुटान, तो वो सुट का सकार है। और दकार को कर देना आप सबसे पहले चर्त, तो पत, पत सी है ना, और सी का ई है, ईकार के बाद में है ये वाला सुट वाला सा, इसको आप कर देंगे मूर्धन्य। और जब वो मूर्धन्य हो जाएगा तो उसके बाद निष्पत्त हो जाएगा, तो तकार को टकार कर, तो रूप बन जाएगा क्या, पत्तिष्ट। ठीक है जी। तो अब ये रूपावली रहेगी आपकी, पत्सिष्ट, पत्सियास्ताम, पत्सीरन, है जसरन को याद रखना है स्थलों पर, पत्तिष्ठा, पत्सियास्थाम, पत्सीध्वम, पत्सीय, पत्सीवहि, पत्सीमहि, ये है रूपावली। इसके बाद आप आ जाएंगे लुंग लकार में। लुंग लकार के रूप में यहाँ पर एक प्रक्रिया है और एक सूत्र भी उद्धृत किया है। लुंग लकार में यह प्रक्रिया है, आपके पद धातु से आप लुंग लाएंगे, लुंग का आएगा त आत्मनेपद में, और हो जाएगा आपका चिली, तो स्थिति हो जाएगी पद चिली त। अडागम कर देना और चिली के लिए कर लेना चिण, अलग सिच प्राप्त है, उसको बात करके सूत्र है चिण ते पदा। देखो पद धातु के लिए स्पेशलिस्ट है ये, पद केवल इसी यही लगे और पदा कह रहा है, तो सूत्र का अर्थ होगा कि पदस चिलिस चिण स्यात्, पद के चिली को चिण हो जाता है त शब्द पर, जब त शब्द पर होगा, तो केवल इसका मतलब एक वचन में ही होने वाला है, त शब्द के परे रहते, तो आपका चिण हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी अपद चिण त। और चिण का आपको कल बताया ही था, इकार मात्र शेष रहता है, नकार की संज्ञालंकन से, चकार की लशक पद्धति से इकार मात्र बचेगा, स्थिति हो जाएगी अपद ई त। ठीक है। इसके बाद आप लगाएंगे चिणोलुक, कल आपने सूत्र पढ़ा था चिणोलुक, तो चिण से परे त शब्द का होता है लुक, तो लुक हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी अब अपद ई। ठीक है। तो कल तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, उसके द्वारा वृद्धि का निषेध हो जाता था, सूत्र स्मरण है क्या नहीं जी? हाँ, तो वो निषेध दो ही धातुओं के लिए था वृद्धि का, जन और वद धातु के लिए, ये पद धातु तो वो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप नहीं करेंगे निषेध। ठीक है। तो यहाँ पर चिणो लुक लगने के बाद जब तक शब्द का लुक कर लिया, तो अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी, अतः यहाँ पर रूप बन जाएगा अपादि। क्या रूप बनेगा, अपादि। ठीक है। और जब प्रति उपसर्ग लग जाता है ना, ध्यान रखिए, एक प्रयोग बहुत होता है, प्रत्यपादि, प्रति उपसर्ग पूर्वक अपादि, प्रत्यपादि, इसका मतलब होता है प्रतिपादित किया है, किसी आचार्य ने कोई मत था, इति प्रत्यपादि अर्थात ऐसा प्रतिपादित किया, तो ये यहाँ का रूप है, ध्यान रखना, प्रत्यपादि, प्रति उपसर्ग पूर्वक। उपसर्ग का योग अभी आपको बताने वाले हैं, लगभग 20 प्रकार का उपसर्ग का योग है, आप देखेंगे कि इसी धातु का कितना प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है उपसर्ग पूर्वक। तो अपादि बन जाएगा, और आगे तो आपका पद धातु है, और चिली को चिण तो केवल त शब्द के परे रहते ही होगा, बाकी जगह तो सिच होता रहेगा, तो आताम के परे रहते अपत साताम, अपत सत है, आत्मने परेश वनता करके झाको अत हो गया है, तो अपत सत ये स्थिति रहेगी। आइए यहाँ पर भी देख लीजिए, लुंग लकार के और भी रूप लिख दिए हैं, अपादि, अपत साताम, अपत सत और अपत्थाहा,
ठीक है जी। अपत साथाम, अपध्वम, अपत्सी, अपत्स्वही और अपत्मही, ये रूप बनेंगे। और ये लिंग लकार का एक रूप यहाँ पर लिखा ही दिया था, अपत्स्यता, आगे के रूप उसके चला ही लेना, अपत्स्यता, अपत्स्यताम, अपत्स्यता, अपत्स्यता, अपत्स्यताम, अपत्स्यतम, अपत्स्य, अपत्स्यावही, अपत्स्यावही। इस तरीके से ये लिंग लकार के भी रूप चल गए। ठीक है प्रकाश जी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी इसकी। आपने इसको रूप सहित सिद्धि सहित देख लिया। आइए अब इसके उपसर्गों के साथ कुछ योग को देखते हैं, वो बड़ा ही बेजोड़ है। तो आप लोगों के सम्मुख यह स्क्रीनशॉट प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्मी व्याख्या से इसे हमने आज लिया है। रोजाना तो खेमदास श्री कृष्णदास जी का जो संस्करण है दादी मत वाला, उससे लेते थे। आइए देखिए कितना योग होता है। आप भी कहोगे कि सम उपसर्ग पूर्वक सम पद, तो संपत देखो, पत्स्यते तो आपने देखा ही था लिट लकार में, सम उपसर्ग लग गया तो संपत्स्यते। इसका अर्थ क्या होगा? पूरा होगा, पूरा होने अर्थ में। वैसे पद का गति अर्थ है, लेकिन वो है तो वैसे क्या हो जाएगा? संपत्स्यते, मतलब यह कार्य तब पूरा होगा, ऐसे कह सकते। कहते हैं ना आजकल कि अर्धवार्षिकी परीक्षा है, कोई कहना चाहे तो दिसंबर माह से संपत्स्यते, ऐसा कह सकते, संपन्न होगी है। तो ऐसे वाक्य प्रयोग हम खूब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत प्रयोग हुआ है, इन्होंने कई प्रयोग दिए हैं। मेघदूतम का दिया है, संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। ठीक है जी। तो ये दिए। और हमारे श्याम सुंदर जी भी कुछ लिख रहे हैं। क्लैब्यम मास्मगम है पार्थ नैत्युपद्यते शुद्रम विरम द्वरम त्यक्तुतिष्ठ परंतप। क्या लिखा था आपने? मैंने कुछ देख नहीं पाया। श्याम जी एक बार बता दीजिए। ये गीता का श्लोक था, क्लैव्यम हाँ मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, उपपद्यते। हाँ, उपपद्यते, उपसर्ग पूर्वक है पद धातु, आएगा ये भी उसमें आ जाएगा भी, है ना। जी जी उपसर्ग पूर्वक, बहुत सही, आपने देखो तुरंत ढूंढ लिया। जी वैसे ही विपसर्ग पूर्वक देखो, मैं कह रहा हूं कि आपने धातु तो एक ही पढ़ी है, लेकिन आप ये इसको 20 धातुओं के बराबर माने कि आपने 20 धातु पढ़ ली, यदि उपसर्गों का योग करना सही से समझ गए। ठीक है। इतना प्रभाव है इसका। विपसर्ग पूर्वक देखिए, विपद, तो विपत्स्यते मरणार्थ हो जाता है, अर्थात विपत्तिग्रस्त अर्थ होना भी से समझ सकते। विपत्स्यते उदुपसर्ग पूर्वक है तो उत्पन्न अर्थ हो जाएगा, है ना। इसको आप उत्पद्यते भी कह सकते हो, उत्पद्यते, या फिर और यदि लिंग लकार प्रयोग करो तो उत्पत्स्यते, उत्पन्न होगा। ठीक है जी। जी जी और निस उपसर्ग है तो निष्पद्यते, कितना प्रयोग निष्पद्यते। होता है। जी हाँ, ये मतलब इतना प्रयोग होता है, तो हमने सोचा कि उपसर्ग योग को जरूर बताना है धातुओं के साथ। तो निष्पद्यन्ते सस्यानि, बहुत प्रयोग है भाई इसका। निष्पादयति, निष्पादयसी, ये निजंत प्रयोग कर दी है धातु। निजंत प्रयोग भी आपको बताएंगे जब डिच पढ़ा लेंगे तब पूरा इन्हीं धातुओं का। अनुपसर्ग पूर्वक देखिए, अनु अनुपद्यते हो जाएगा प्रयोग, है ना। जी और वैसे देखोगे तो अन्वपतत, अनु प्लस अपद्यत, अन्वपद्यत लिख रहे हैं ना। जी और यही मित्रों पद धातु है जिससे आप पद्य बनाते हो। जी पद धातु से ही पद्य बनाते हो यत् प्रत्यय करके, और गद जी धातु से बनाते हो गद्य। जी तो चलो आप ये जान जाओगे ये सब। आइए इसके बाद, अब इसके बाद है आपका आंग उपसर्ग पूर्वक, है ना। जी आंग उपसर्ग पूर्वक इसका क्या बनेगा? आपद। ठीक है जी। तो बन जाएगा ये आपद्यते, है आंग उपसर्ग पूर्वक है तो आपद्यते। आपद्यते का मतलब होता है प्राप्त करना, इस अर्थ, यह प्रयोग अर्थ हो जाएगा। जी और यदि
आपन्न भी तो बनता है ना, यदि क्ता प्रत्यय करेंगे तो आपन्न शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ होगा आपत्ति से ग्रस्त होना। चिंताम आपद्यते इत्यादि ये प्रयोग इन्होंने दिए। ठीक है जी। और एक श्लोक भी दिया इन्होंने यहाँ का रामायणम का, अर्थ धर्म परित्यज्य यह कामम अनुवर्तते, जो अर्थ को छोड़ दे, धर्म को छोड़ दे और केवल तृतीय पुरुषार्थ काम में ही लगा रहे, तो एवं आपद्यते क्षिप्रम राजा दशरथो यथा, कि वो व्यक्ति क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही आपद्यते, आपद्यते अर्थात आपत्तिग्रस्त हो जाता है, जैसे राजा दशरथ हो गई थी जी। तो अयोध्या कांड का श्लोक है जो है ये, वही आपद्यते का ये अर्थ है, आपत्तिग्रस्त होना। चलो कुछ लोग तो दो ही पुरुषार्थ करते हैं मात्र, बीच वाले अर्थ और काम वाले, और धर्म और मोक्ष को तो छोड़ ही देते हैं। तो उनके लिए है ये इस प्रकार की सूक्तियां। चलो विपसर्ग पूर्वक है यदि, तो वी आपद है तो व्यापार, तो इसका अर्थ मापार मारना होता है। पंचतंत्र में बहुत प्रयोग की गई है धातु, वी उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक, मतलब दो दो उपसर्गों का योग एक साथ, वी और आंग के साथ। उत्तर रामचरित में भी हुआ है। उत्तर रामचरित में वो सीता जी कहती हैं तातो व्यापाद्यते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तातो व्यापाद्यते। हाँ मतलब उसे मार दीजिए, मारना अर्थ होता है। और पंचतंत्र में तो कई जगह व्यापादिता, इसका किता प्रत्यय वाला प्रयोग है, निष्ठा प्रत्यय व्यापादिता, कि उसने सिंह ने उसको जो है सिंहे ना मृग व्यापादित, इस प्रकार के वहां प्रयोग। तो चलिए तब इसका मरणार्थ हो जाएगा वी और पूर्वक, तो मारना है। और प्रति लग गया, तो इसका तो मैं अभी आपको बता रहा था, प्रतिपद्यते अर्थात प्राप्त करना अर्थ हो जाएगा, प्रतिपद्यते। और इन्होंने क्या क्या दिए हैं, प्रतिपद्य दिया है, ठीक है, और भी काफी प्रयोग दिए हैं इन्होंने। प्रतिपादयति एडजंत प्रयोग भी होता है, प्रतिपादयति इसी का है ना, उक्तमेवार्थम उदाहरणेन प्रतिपादयति, ठीक है। अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमान मनुष्यम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, यहाँ पर ये सही प्रयोग है कई सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रउपसर्ग पूर्वक है तो प्रपद्यते, इसका अर्थ प्राप्त करना हो जाएगा, है ना, प्रपद्यते। और प्रपद्ये, प्रपद्ये भी तो प्रयोग होता है, शरणम प्रपद्ये जी, कहां पर आता है भाई? लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये देखो कितना आता है। और नीचे वाले उसी में श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मनोजवम वाले में जी, अर्थात उनकी मैं शरण को प्राप्त करता हूँ। कितने प्रयोग है, मैं इनके प्रयोग का बाहुल्य बता रहा हूँ, आप अब ढूंढ लोगे, आपके लिए संस्कृत कोई कठिन नहीं रहेगी। अभी मात्र मैंने 1 महीना एक छात्र को पढ़ाया, और आज हम क्या कर रहे थे, आज अमावस्या थी ना, थोड़ा सत्यनारायण की कथा हुई थी, तो उसमें हमने संस्कृत में ही पूरा वाचन करते हैं हमेशा से, और वही किया, और उसको ये बताया कि देखो तुम्हारी संस्कृत कितने % समझ में आने लगी। मतलब 1 महीने पढ़ने का फल ये हुआ कि वो कह रहा था कि मुझे यह जो संस्कृत से 90% अर्थ लग जाता है, क्योंकि अभी उसने क्रियापद नहीं पढ़े हैं तो वो नहीं उसे लगते, ठीक है। बाकी कथा तो वो पहले हिंदी में वाचता रहता था, तो वो तो उसको थोड़ा कथानक तो तैयार था है, और शब्द रूप हमने काम काम के सिखा दिए हैं, भैया कारांत के देख ले, इकारांतों में इन्हें देख ले, उकारांतों में, इतने से ही काम हो जाता है, और कुछ धातु में देख लो, संस्कृत तो इतने से आ जाती। तो वो कह रहा था मुझे 90% समझ में आ रही है केवल संस्कृत से ही। अब सोचो, अब हिंदी वाली कथा क्यों आरंभ हुई कि लोगों ने संस्कृत को समझना छोड़ दिया। अतः वो चलने लग गई प्रचलन में। तो चलो भैया धीरे धीरे सब जगह सही करना है। यजमान को भी यदि आपको कथा सुनानी है तो संस्कृत में ही सुनानी है, उसको भले ही कुछ अर्थ कर करा के ऐसे बता दिए, लेकिन सुनाओ उसी में जिसे वो समझे,
जिससे आगे वो किसी संस्कृतज्ञ व्यक्ति से ही कथा करवाए, और नहीं तो किसी भी हिंदी बांचने वाले से करवा लेगा तो क्या महत्व रह जाएगा बताइए, क्योंकि मूल कथा तो संस्कृत में है ना भाई, है। तो इसलिए ध्यान रखना है, कभी भी यजमान के यहाँ जाओ तो अपना जो संस्कृत का जो कर्मकांड कराते हैं तो संस्कृत निष्ठ चीजों को अवश्य कहो उससे, ठीक है। तो इससे थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो भी समझेगा, नहीं भैया अगली बार संस्कृत वाले को ही लाना है। तो बताओ संस्कृत वाले का जो है मांग बढ़ेगी कि नहीं समाज में, नहीं तो हिंदी वाले संस्कृत वालों को दबाए रखेगी, जो संस्कृत के विद्यालय नहीं गए कभी, जिन्होंने संस्कृत के गुरुजनों की कभी सेवा नहीं की, और वो हिंदी में ऐसा कर्मकांड लगाए पड़े हैं, अपना हिंदी में दोहा हुआ सब बना ली है, सेट कर ली है गुरु। तो आपको भी कुछ अपना संस्कृत का ये रखना है, ठीक है। उसका फल तो मिलेगा संस्कृत से पढ़ने क्योंकि से, फल तभी है, बिल्कुल सही, फल तभी है, बिल्कुल। भी हो रही है। और हम ये किसी उससे नहीं कह रहे कि किसी भी द्वेष भावना से कि हम हिंदी वालों से चुनते हैं, हम उन्हें इसलिए कह रहे हैं भाई आप भी संस्कृत पढ़ो, आओ और कराओ इसे, हमारा ये मतलब है, यह उद्देश्य है, ये नहीं कि हमारी उनसे कोई वो चीज है। हमारा मतलब है कि नहीं संस्कृत पढ़ के जाओ। अरे मोदी जी देखो किसी भी वक्तव्य में संस्कृत की कोई बात न कहें, असंभव हो ही नहीं सकता, हर वक्तव्य में कोई ना कोई बात रहती है। तो जब हमारे देश का प्रधानमंत्री संस्कृत की बातों को, आज भी मैं सुन रहा था, ठीक है, तो वहां पर भी संस्कृत की बहुत सारी बातें वो कही, तो ऐसा कोई वक्तव्य नहीं इसमें वो संस्कृत के शब्दों का जिक्र नहीं करते। तो हम साधारण मानव होकर के इस तरफ आकर्षित होना है लोगों को, ठीक है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो प्रपद्यते प्रपद्ये सब हो गया, तो वो भी तो आता है प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्याम, ये कहाँ का है भैया श्याम जी? प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या मतलब पूर्व जन्म के द्वारा अर्जित जो विद्या थी। एक वो एक सप्तशती में आता है प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो न पश्यन्ति नेत्रे तद्विदो जनाः। हाँ वहां पर भी आता है, सही कह रहे हैं। तो अर्थ संगति में देख लेना, प्रोफेसर पूर्व प्राप्त करना अर्थ है जी जी, कि अपने प्राक्तन जन्म विद्या को प्रपेदिरे अर्थात उन्होंने प्राप्त कर ली। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, तो प्रोपसर्ग पूर्वक पद धातु देखो प्रपन्नम, प्रपद, और ये पन्नम कैसे हो गया है, ये किताब प्रत्यय आने पर हम आपको बताएंगे किताब प्रत्यय से क्या कमाल होते हैं, नकार कहाँ से आ गया, ये दकार को नकार हो जाता है, दो नकार आपको दिख रहे हो, ये वहां बताएंगे आपको, चिंता कर। अभिपद, तो इसका भी प्राप्त करना अर्थ है जी अभ्यपद्यते, ठीक है, अभिपेदे, बहुत सारे प्रयोग हैं आप देख सकते हैं। उपपद, ये तो बहुत है प्रयोग, उपपद्यते है ना। पंचतंत्रम का भी एक दे रहे हैं, समीप में पहुंचना, कि यमुना तटम उपपेदे, मतलब वो जो बैल था ना वो यमुना तट पर पहुंच गया, ऐसी कथा है इसमें, यमुना तटम उपपेदे, उसने प्राप्त कर लिया, वहां पहुंच गया, जाना अर्थ है। और आप जो कह रहे थे श्याम जी देखो लिखा है इन्होंने, जी 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 जी, तदन्यः संशयस्यास्य हेता नाह्युपपद्यते, सब लिखा है। कारणम उपपद्यते क्लैब्यमास्मगमन नैतद्युपपद्यते, ये भी लिखा है जी। चलो बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अभी उपसर्ग पूर्व के उपधातु का अभ्युपपत्ति हो जाएगा, अर्थ अभ्युपपद्यते हो जाएगा, तो बहुत प्रयोग है इसका भी है। तो आपने देखा इतने उपसर्ग, इतने इनका योग होने पर आपकी ये धातु थी। तो चलिए पुण्यवाचन में भी तो लोट लकार का प्रयोग हुआ है, संपद्यंताम इत्यादि शब्द आते हैं। बिल्कुल, प्रिया स्वाहा संपद्यताम, संपद्यंताम भी होता है, वहां पर बहुवचन है तो जी जी जी। तो ये इतने सारे इसमें अर्थों में प्रयोग होती है ये। आइए अग्रिम एक धातु को भैया और पढ़ लें थोड़ा सा। मतलब आपने वेद धातु को पढ़ा होगा कि वो वेद शब्द 4-5 धातुओं से मिलकर के बनता है। आपने हालांकि विद ज्ञाने धातु को पीछे पढ़ लिया है, विद ज्ञाने धातु को कहाँ पढ़ा था, अदादिगण में, वो ज्ञान अर्थ में आती है।
और ये विद्यति, ये विद सत्ता अर्थ वाली धातु है, ये दिवादी गण में पढ़ी गई है, मतलब इसका रूप बनेगा विद्यते, क्योंकि धातु आत्मनेपदी, ठीक है ना। तो इस धातु से भी वेद शब्द बन जाता है। तो इस विद धातु का विद मात्र शेष रहेगा। ये भी धातु आपकी कैसी है, अनुदात्त है मित्रों, ऐसा इसके नीचे चिन्ह समझ लेना ऐसा, और दकार के ऊपर जो आकार है उसे अनुनासिक लगा लेना। विद सत्तायाम, आकार का लोप हो जाएगा, ऐसा लंत शेष रहेगा। अनुदात्त होने से धातु आत्मनेपदी है। धातु तो वैसे अनिट है, क्योंकि वहां पर दांतेसु में पढ़ी गई है ये धातु, है ना। और अनुदात्त होने के कारण इसमें आत्मनेपदी प्रयोग करना है। तो चलो रूप कैसे बनेंगे ध्यान रखना। विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते। आप मुझे सुन पा रहे हैं लगातार? ये आवाज आ रही है। ठीक ठीक, ओके ओके। तो रूप बनेंगे आपके विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते, फिर है विद्य से, विद्येथे, विद्यध्वे, विद्ये, विद्यावहे, विद्यामहे। आवाज अब ब्रेक होने लगी। आवाज ब्रेक हो रही है, इसलिए तो मैं पूछ रहा था, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभार दिक्कत कर रहे हैं। अब ठीक आ रही होगी, अब ठीक आ रही होगी। अरे यार, बिल्कुल। तो लट लकार के रूप ऐसे समझना। इसके बाद है लिट लकार में देखो, विद, विद को द्वित्व कर लेना, ये प्रक्रिया को पूरा हल कर लेना। तो रूप बनेगा विविदे, विविदाते, विविदिरे, विविदिशे, विविदाते, विविदिद्वे, विविदे, विविदी, वही, विविदीमहे। साफारी लुट में बनेगा वेत्ता, वेत्तारौ, वेत्तारः। धातु अनिट है, अतः इट ना हुआ, ध्यान रखना। और जो आपने पिछली धातु में कार्य किया था, खरीचा को कहाँ कहाँ लगाया था, उतनी जगह बस खरीचा लगाना है, क्योंकि दोनों धातु तकारांत हैं आपकी, चाहे तो वो पद धातु हो या ये विद धातु। तो वेत्ता, वेत्तारौ, वेत्तारः, वेत्ता से, वेत्ता साथे, वेत्ताद्वे, वेत्ता हे, वेत्तास्महे, वेत्तास्महे। लिट लकार में वेत्स्यते, वेत्स्येते, वेत्स्यन्ते, वेत्स्यसे, वेत्स्येते, वेत्स्यद्वे, वेत्से, वेत्स्यावहे, वेत्स्यामहे। लोट में विद्यताम, विद्येताम, विद्यन्ताम, विद्यस्व, विद्यस्व, विद्येताम, विद्यध्वम, विद्यै, विद्यावहै, विद्यामहै। लग में अविद्यता, अविद्येताम, अविद्यन्ता, अविद्यथा, अविद्ये, अविद्येताम, अविद्यध्वम, अविद्ये, अविद्यावहि, अविद्यामहि। विधिलिंग में विद्येता, विद्येयाताम, विद्येरन, विद्येथा, विद्येयाथाम, विद्येध्वम, विद्ये, विद्येवहि, विद्येमहि। आशीर्लिंग में वित्सिष्टा, वित्सियास्ताम, वित्सीरन, वित्सिष्ठा, वित्सियास्ताम, वित्सिध्वम, वित्सीय, वित्सीवहि, वित्सीमहि। और लुंग लकार में, ठीक है, लुंग लकार में आपका क्या प्रक्रिया होनी है, यहाँ पर चिली को चिड़ तो होगा नहीं, क्योंकि वो पद धातु को ही विधान किया गया था, इसको तो नहीं किया गया है। तो स्थिति ये हो जाएगी आपकी, अच्छा, इस धातु को इटागम भी नहीं होता है, ध्यान रखना, धातु को इटागम भी नहीं होता है। तो रूप कैसे बनेगा अवित्ता, इस रूप की प्रक्रिया को आप समझिए थोड़ा सा, ये रूप को समझना है। तो आपका अटका आकार है, ठीक है जी, और आपकी ये विद धातु है, और आप इट होता नहीं है तो सिच करोगे, और अब ता प्रत्यय है ये आपका, ये आत्मनेपद। अब एक सूत्र है आपका झलो झली, हल से परे झल का लोप होता है, सवर्ण झल के परे रहे। तो हल है आपका दकार, इससे परे किसका लोप हो जाएगा, झल। झल मतलब सकार का लोप होगा, परे क्या होना चाहिए, झल ही परे होना चाहिए, झल। तो तकार झल परे है, तो ये सकार का हो जाएगा लोप। सकार का लोप हो जाएगा मतलब ये सकार दीर्घ। अब दकार के बाद डायरेक्ट क्या बचा, तकार, वो तकार खर परे है, और दकार को खरीचा से चर्प हो जाएगा, मतलब दकार को तकार। तो रूप बन जाएगा आपका अवित्त। प्रक्रिया समझ में आई ना, अवित्त, ठीक है। कोई दिक्कत हो बता देना, हम उसे लिख लिखा भी देंगे। तो रूप बना लेना अवित्त। आगे अब इडागम तो कहीं करना नहीं है, और जहां पर कोई आजादी प्रत्यय मिल जाए, जैसे आपाम आजादी प्रत्यय था, तो अब तो सकार सुनाई देगा, झल परे नहीं मिला,
तो अवित साताम, अवित सता, यहाँ पर झाको अत हो जाता है। और अवित था में फिर लग गया एक बार झलो झली, तो अवित था, अवित साथाम, और अविध्वम, अविध्वम में भी लोप हो जाएगा, है ना, सकार का यहाँ भी नहीं बचना है। और अवित सी, अवित सी मतलब यहाँ पर आपका इट का ई है, तो यहाँ पर तो सकार सुनाई दे रहा है, इट के ई में बस मिल गया, वो प्रत्यय इड है, इट, ये प्रत्यय वाली इट की बात कर रहे हैं, धातु से तो इट होता ही नहीं है ना। तो रूप बन जाएगा अवित सी, अवित स्वही और अवित स्मही। दृढ़ लकार में अविच्छेद, अविच्छेताम, अविच्छेदता, अविच्छेता, अविच्छेताम, अविच्छेदम, अवित्स्य, अवित्स्यावही, अवित्स्यामही। इस तरीके से पूरी की पूरी रूपावली होगी। तो मित्रों, आज हम इन दो धातुओं को ही पढ़ते हैं। इससे आगे का जो पठन पाठन होगा अब फिर कराएंगे। कल का हम थोड़ा अवकाश रखेंगे, कल अब यात्रा में रहेंगे, इसके बाद हम चलेंगे। एक दिन का बस अवकाश हमें रखना पड़ेगा, कल थोड़ा यात्रा में, देवप्रयाग पहुंच जाएंगे कल, और फिर वहां से कुछ कक्षाएं लेंगे, है। तो कक्षा हम लेते रहेंगे लगातार, भले हम यात्रा में रहें, कैसे भी रहें, बस यात्रा वाले दिन की नहीं ले पाएंगे। तो मुझे लगता है मैं कल नहीं बस ले पाऊंगा, बाकी परसों से फिर कंटिन्यू रखेंगे। हम चाहेंगे इस महीने में भी भरपूर कक्षाएं हों। मुझे भी बार बार आना जाना पड़ेगा, तो जनवरी फरवरी में मेरी यात्रा की स्थिति यही रहेगी, लेकिन हम तब तक तिङन्त प्रकरण को तो समाप्त कर ही लेंगे बहुत आराम से, क्योंकि हम देवादिगण का 1-2 दिन का पाठ और बचा है, देवादिगण समाप्त हो जाएगा। स्वादिगण भी ऐसे ही 4-5 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो अब ज्यादा नहीं बचा है। अब तो जो कुछ भी है ऋजंत प्रक्रिया में थोड़ा आगे समझेंगे सेकंड भाग में। तो तिङन्त का जो है फर्स्ट भाग समाप्त हो जाएगा चौरादिगण पर। इतने में आप पर्याप्त रूपों को समझ जाओगे, सिद्धि करना जान जाओगे, और जब भी आपको संस्कृत पढ़ते वक्त कहीं भी क्रियापद मिलेगा, आप उसे पहचान लोगे कि यह वहां उस लकार का है और इस धातु का होना चाहिए, आप उसे आकलन कर लोगे। ठीक है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको वो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं, ये कुछ धातु रूप है, इसको एक बार चेक करो कैसे क्या बन रखा है काम का। तो जब आपको धातु रूप आ जाएगा तो आप उसका अर्थ कर लिया करोगे उस पंक्ति का। ठीक है जी, तो चलिए। हाँ, बोलिए। और मेरे को थोड़ा भुआदि प्रकरण से थोड़ा पूछना था गुरुजी। हाँ, बोलिए। गुपु रक्षणे धातु है, उसमें जो हम लुंग लकार का रूप बना रहे हैं गुरुजी, तो इट ना होने के पक्ष का रूप में गुरुजी थोड़ा यहाँ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपने अब वीडियो में देखा था कि नहीं, ये बताइए, जहाँ पर रिकॉर्ड कर चुके हैं एक बार उसे। गुरुजी वो तो वहां से है, 6 धातु से मिला है गुरुजी उस वीडियो में। तो गुप धातु का नहीं मिला वो वाला? गुप रक्षणे धातु का नहीं मिला, तभी मैंने पूछा गुरुजी आपसे। गुप रक्षणे धातु के 3 वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, आपको उसमें नहीं प्राप्त हुआ क्या? गुरुजी वहाँ YouTube में गुरुजी खोजता हूँ तो वहां से मिलते नहीं है, यहाँ फेसबुक में देखा तो वहाँ 6 धातु से ही मिल रहा है। अच्छा, वैसे प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। मैं आपको यदि पहले आप उसे देख लीजिए, जब आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर प्रश्न करिए कि क्या चीज उसमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। मैं ऐसा करूंगा, इसके लिए आपको स्पेशली इसी लुंग लकार की सिद्धि वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए बस व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं आपको इसी की सिद्धि वाला, जिससे कि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े, मैं ही ढूंढ के आपको बता दूंगा कि ये यहाँ पर है। और फिर न समझ में आए आपको, फिर प्रश्न उत्तर जो उसमें फिर पूछ लीजिए उससे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, शायद प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जी, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबके एकदम अलग से अलग बने हुए हैं सब वो, वहाँ सारी वीडियो प्ले लिस्ट में हालांकि बने हुए हैं। फिर भी मुझे सत्यम जी बता रहे थे कि प्ले लिस्ट में क्या दिक्कत हो रही थी इनको, लेकिन यहाँ दिक्कत होगी तो कुछ नहीं, हमारे पास तो 2 जगह सेव है, हमारे पास तो फेसबुक में भी सेव है, और भविष्य में हम आर्काइव पर भी ये सब कुछ डालने वाले हैं। ठीक है, तो जहां से भी हो वहां से सब लोगों को मिल सके।
ये थोड़ा सा गड़बड़ इसी में ही हो जाता है कि वो संस्कृत में लिखना पड़ता है ना गुरुजी, तो उसमें फिर मैं समझ नहीं पाता हूँ कहाँ से क्या लेना क्या नहीं। अच्छा, नहीं हम आपको और भी स्पेशल होगा तो बात कर लेंगे, पहले आप उसे देख करके संस्कृत कोई है को समझ में आता है या नहीं, संस्कृत में लेखन की बात है तो वह भी आपको बता देंगे। ठीक है सत्यम जी? जी तो ठीक है जी, समापन करते हैं, आप लोगों के भी भोजन पानी का टाइम हो गया होगा। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जाते पढ़ेंगे। जी।